गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान की जो सिचुएशंस चल रही है कोविड की, और कोविड की वजह से स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रही हैं, ये स्थिति कहाँ तक चलेगी ये हम कह नहीं सकते हैं। तो इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे लेसन्स रिकॉर्ड करके वीडियो तैयार करके आपको सेंड कर दिया जाए। तो इसी के लिए आज से मैंने ये स्टार्टिंग की है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में। इस साल बुक्स भी चेंज हो गई है। पिछले साल आरबीएससी के अकॉर्डिंग यानी आरबीएससी की किताबें चलती थी, इस साल एनसीईआरटी की किताबें चलेगी। तो इस वीडियो में केवल हम इंट्रोडक्शन करेंगे और सिलेबस को देखेंगे कि इस वर्ष क्लास 12th में कौन कौन सी बुक्स चलेंगी, कौन कौन से उसके लेसन्स हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ों को हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके आगे के जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ में आपको प्रत्येक लेसन का डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ाया जाएगा। हर लेसन को कम से कम 4-5 वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं तो एक लेसन एक दिन में कभी भी पूरा नहीं हो पाता है, और एक लेसन को कम से कम 7-8 कालांश देने पड़ते हैं, यानी 7-8 दिन में जाके वो पूरा होता है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लेसन के जितने भी मैं वीडियो बनाकर डालूँ, आप उन सारे वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें, उनको स्किप नहीं करें, पूरा समझें, अच्छे से देखें, और जैसा उसमें निर्देशित किया गया है आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। तो ये देखिए यहाँ पर 2 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी फर्स्ट पार्ट में आपकी जो बुक होगी उसका नाम होगा समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरी बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये फर्स्ट बुक होगी समकालीन विश्व राजनीति। ये 12th क्लास के लिए इस साल 2 बुक्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है समकालीन विश्व राजनीति, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों सेपरेट बुक्स हैं और दोनों में लेसन्स आपके अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन लेसन्स। तो एक बार पहले इनसे इंट्रो कर लेते हैं, हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे ये इसमें जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें 9 लेसन दिए गए हैं, एक एक करके हम सारे लेसन्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें भी 9 लेसन हैं, तो ये सारे लेसन्स हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक के अंदर यानी स्टार्टिंग जो पेज है इसमें अगर हम देखें तो ये आमुख वगैरह और ये लिखे हुए हैं। इनमें इसके आगे जो है 2 बातें करके एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें पूरे आपके सिलेबस को लेकर क्लियर किया गया है कि ये सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो ये देखिए ये 2 बातें आप भी इस जो बुक है, बुक के स्टार्टिंग में जो ये चैप्टर दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है। तो चलिए एक बार इसके ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे हम ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनको हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। एनसीईआरटी की कोशिश है कि विद्यार्थियों को राजनीति की समझ बनाने में मदद मिले। यानी इस वर्ष जो बुक्स चेंज हुई है तो इसमें एनसीईआरटी जो कि देश का सबसे बड़ा एक संस्थान है जो सिलेबस तैयार करता है प्रत्येक क्लास के लिए, तो एनसीईआरटी की कोशिश ये है कि विद्यार्थियों को राजनीति की समझ बनाने में मदद मिले। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको रटाना या याद कराना मकसद नहीं है, यहाँ मकसद है कि आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझें। तो यानी विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस राजनीति के बारे में आपको समझ बनानी है। समकालीन विश्व राजनीति एनसीईआरटी के इसी प्रयास का हिस्सा है। 11वीं और 12वीं के राजनीति विज्ञान की दूसरी किताबों में राजनीति के विभिन्न पहलुओं, मसलन भारतीय संविधान, भारत में राजनीति तथा राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। समकालीन विश्व राजनीति में यानी इस बुक में राजनीति के दायरे को बढ़ाकर उसमें विश्व भर की बातों को समेटा गया है। यानी यहाँ पहले जो बुक्स चला करती थी उनमें केवल हम भारतीय संविधान और भारत की राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में ही चर्चा करते थे, लेकिन इस बुक में राजनीति के दायरे को बढ़ाकर पूरे विश्व भर की बातों को इसमें समेटा गया है।
राजनीति विज्ञान के नए पाठ्यक्रम में अंततः विश्व राजनीति को जगह मिली है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है और देश से बाहर की घटनाएं हमारे जीवन और पसंद नापसंद पर असर डाल रही है। ऐसे में हमें बाहर की दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पूरे जोशो खरोश से चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा हमेशा समझदारी भरी होती है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के राह रवैये की जानकारी के लिए हम दैनिक अखबार, टेलीविज़न और वक्त बेवक्त की बातचीत का सहारा लेते हैं। यानी इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न पढ़ते हैं या और अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस किताब से विद्यार्थियों को देश के बाहर हो रही घटनाओं और इनके साथ भारत के रिश्तों को जानने में मदद मिलेगी। यानी इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों को देश के बाहर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है वो सब चीज़ें समझने का और भारत से उनको रिलेट करने का, कोरिलेट करने में आपको मदद मिलेगी कि भारत और उन घटनाओं का क्या संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टकसाली नाम छोड़कर, टकसाली यानी जो छपे छपाए रटे रटाई जो नाम है, इनको छोड़कर इस किताब का नाम विश्व राजनीति रखा गया है। चर्चा को आगे चलाने से पहले ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया है। इस विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों के बीच के संबंध, यानी विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ की जो सरकारों के आपस में जो संबंध है उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। निश्चित ही महत्वपूर्ण है, यानी वो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसके साथ साथ सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं और आम जनता के बीच भी जरूरी संबंध होते हैं। इन रिश्तों को अमूमन अधिराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। दुनिया को समझने के लिए महज विभिन्न सरकारों के बीच के संबंधों को समझना ही अब काफ़ी नहीं रहा है। सीमा पर क्या क्या घटनाएं घट रही है इसे समझना भी ज़रूरी है। और अपने देश की सीमा के बाहर जो कुछ घट रहा है उसमें सिर्फ सरकारों की भूमिका भर नहीं है कि जो अपने देश के बाहर जो घट रहा है उसमें केवल सरकारें ही उसमें भूमिका निभाती हो, बल्कि आम जनता की भी उसमें भूमिका रहती है। विश्व राजनीति में दूसरे देशों की अंदरूनी राजनीति को भी शामिल किया जाता है और उसे तुलनात्मक नज़रिए से समझा जाता है। मिसाल के लिए, यानी उदाहरण के लिए, अध्याय 1 जो है वो दूसरी दुनिया के साम्यवादी देशों में शीत युद्ध के बाद हुई घटनाओं पर है। यानी ये शीत युद्ध के बाद जो विश्व का परिदृश्य क्या रहा, विभिन्न देशों में क्या स्थितियां रही, उसके बारे में ये पहला जो लेसन है। इस अध्याय में इन देशों में हुए अंदरूनी बदलावों की चर्चा की गई है। दक्षिणी एशिया के बारे में लिखे गए अध्याय में भारत के पड़ोसी देशों में मौजूद लोकतंत्र के हालात का जिक्र किया गया है। यह तुलनात्मक राजनीति का दायरा है, यानी विभिन्न देशों की जो राजनीति है उनमें कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। विश्व में राजनीति आज जिस सूरत में है, कमोबेश इस किताब का सरोकार उसी से है। किताब में 19वीं और 20वीं सदी की विश्व राजनीति की चर्चा नहीं की गई है। इन वक्तों की राजनीति का जिक्र इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में किया गया है। यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो राजनीति है इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है? इतिहास की बुक्स में। हमने 20वीं सदी की बातों की चर्चा उसी हद तक की है जिस हद तक मौजूदा घटनाओं और प्रवृत्तियों को बताने में वह बतौर पृष्ठभूमि काम आ सकती है। यानी 20वीं शताब्दी की जो घटनाएं हैं उनका जिक्र यहाँ पर केवल उसी हद तक किया गया है कि आपको केवल उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि समझाने के लिए। उदाहरण के लिए हम शीत युद्ध से शुरू करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया और उसके अंत को समझे बिना हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आज हम कहाँ हैं। यानी आज की जो हमारी स्थिति है उसको समझने के लिए हमें शीत युद्ध के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस किताब का प्रयोग कैसे करेंगे, ये है मेन समझने की बात। हम आशा करते हैं कि ये पुस्तक विश्व राजनीति से परिचित कराएगी। आप इस किताब का प्रयोग कैसे करेंगे? हमें विश्वास है कि समकालीन विश्व राजनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्यापक और विद्यार्थी इस पुस्तक को आधार बनाएंगे। प्रत्येक अध्याय में आपको निश्चित सीमा में सूचनाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ हर अध्याय में विश्व राजनीति को समझने में उपयोगी अवधारणाओं से आपकी भेंट होगी, जैसे शीत युद्ध, वर्चस्व की धारणा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, वैश्वीकरण आदि चीजों से आप रूबरू होंगे। हर अध्याय की शुरुआत में, यानी हर लेसन के स्टार्टिंग में एक परिचय दिया गया है। इससे सरसरी तौर पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अध्याय में किन बातों की चर्चा की गई है। हर अध्याय में मानचित्र, सारणी, आरेख, बॉक्स, कार्टून तथा अन्य रूप रचनाओं का भी इस्तेमाल किया है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। आप उकसावे में आकर, चुनौती मानकर अथवा मन ही मन मुस्कुराते हुए विश्व राजनीति पर सोचने लगें। उन्नी मुन्नी के किरदारों से आपकी भेंट पहले की किताबों में हुई थी।
ये किरदार आपको अब की बार भी मिलेंगे। वे अपने मासूम, बहुधा शरारती मगर लगातार खोद खोद कर जानने की जुगत में लगे सवाल पूछेंगे। अध्यायों में आओ मिलकर करें के अंतर्गत मिल बांट कर करने वाले अभ्यासों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। इसमें सामग्रियों को साथ मिलकर जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और आप सबसे इस तरह की बातचीत करने को कहा गया है मानो आप राजनयिक हो, यानी ये चर्चा आपके द्वारा करवाई जाएगी हर लेसन में। इसके अलावा कुछ प्लस बॉक्स हैं, इसमें किसी जांच परख अथवा परीक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए सूचनाएं दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको इन लेसन्स में मिलेंगी। प्लस बॉक्स हैं, ये उन्नी मुन्नी है, इसमें किसी जांच परख अथवा परीक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए सूचनाएं दी गई है। इन बॉक्स में ऐसी सूचनाओं का सार संक्षिप्त दिया गया है जिन्हें अलग से नहीं लिखा जाता तो अध्याय क्या हो जाता, बोझिल हो जाता, यानी इनको लिखना बहुत जरूरी था। एक मंशा ये भी है कि आप किसी विषय पर और आगे सोचें। हर अध्याय के अंत में एक प्रश्नावली है, इससे आपको अध्याय में पढ़ी गई बातों की अपनी समझ को परखने में मदद मिलेगी। प्रश्नावली आपको अध्याय में बताई गई बातों से और भी आगे ले जाएगी। आप देखेंगे कि इस किताब में मानचित्रों की भरमार है, कौन सी जगह कहाँ है, कौन किसके पड़ोस में रहता है तथा एक दूसरे की मौजूदगी के मायनों में देश की सीमा रेखा, नदी तथा अन्य राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताएं कहाँ और कैसे हैं। इन बातों के बोध के बिना विश्व राजनीति को समझना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। इसी कारण हमने बड़ी दरियादिली से मानचित्रों का इस्तेमाल किया है। जिन राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर आपके मन में बन सके, इसी बात में मदद के लिए ये मानचित्र दिए गए हैं। हमारी कतई ये मंशा नहीं है कि आपको भी मानचित्र बनाने होंगे अथवा जांच परीक्षा के लिए इनका रट्टा लगाना होगा, यानी परीक्षा के लिए आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक जरूरी बात इस किताब के इस्तेमाल के बारे में, हमने इस बात पर पूरा ध्यान रखा है कि आप पर नाम, तारीख और घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं का बोझ नहीं पड़े, अर्थात आपको इन सब चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने इन्हें यथासंभव कम रखने की कोशिश की है। हमारी मंशा आपको आनंद फानंद में विश्व राजनीति का विशेषज्ञ बनाने की नहीं है कि आप हाथों हाथ ही रातों रात ही आप जो है वो विश्व राजनीति के विशेषज्ञ बन जाएं, ऐसी इस किताब की मंशा नहीं है। हमारी कोशिश है कि आप इस नए विश्व की जटिलताओं और तेजतर बदलावों को समझना शुरू कर दें। साथ ही अगर आप विश्व राजनीति के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ और सामग्री शीर्षक के अंतर्गत दिए गए स्रोतों का सहारा ले सकते हैं। यानी इसी लेसन में ये इस नाम से एक हेडिंग लास्ट में मिलेगा, पढ़ने लिखने के लिए कुछ और सामग्री। तो उसमें जो दूसरी बुक्स के जो शॉर्ट्स दिए गए हैं उनके द्वारा आप और ज़्यादा आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं। यदि ये किताब आपको उकसाए, हमने जो सवाल आपके आगे रखे उससे कहीं ज़्यादा सवाल अगर आप खुद पूछने लगे और आपने यहाँ जो कुछ पढ़ा उससे आप अधीर हो उठे तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ है। हम अपने दिल से उम्मीद करते हैं कि आपको ये किताब पसंद आएगी और आप इसे रुचिकर तथा उपयोगी पाएंगे। तो इस तरह से इस किताब की जो मानसिकता है, आपको क्या करना है, केवल समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। यानी विश्व राजनीति के बारे में आपको अपनी समझ बनानी है इन सब चीज़ों को फोकस करके। और ये इस बार जो नया पाठ्यक्रम आपके लिए लाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, तो उम्मीद है कि आप इनको समझेंगे, अच्छे से अपनी समझ बनाएंगे। रटने के बजाय आप पूरे लेसन को डीपली पढ़ें। एक लेसन को कम से कम 3 बार आप पढ़ें, शुरू से लेकर एंड तक 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ निश्चित रूप से बनेगी। आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन चीज़ों को स्वतः ही समझ जाएंगे और फिर अपने शब्दों में आप उनको अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो की जानकारी और मेरे द्वारा जो आपको ये चीज़ें समझाई गई है, ये अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं इसी बुक के लेसन फर्स्ट के बारे में। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और घर बैठकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।